हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका आज का टॉपिक रहेगा किस गुण ताड़े में लगे हैं आपके दुश्मन, किस धुन में लगे हैं, किस करामात को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपसे जलने वाले, आपसे हेट करने वाले और आपसे क्यों जल रहे हैं, किस लिए इनको इतनी परेशानी है और क्या करना चाहते हैं और अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। तो यही देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से और ये जनरल रीडिंग होने वाली है। जैसा कि आप सभी लोग जान चुके हैं, जो रेगुलर व्यूअर आते हैं वो तो जानते ही हैं। तो बाकी जो नए लोग आते हैं उनके लिए मुझे बताना पड़ता है डेली, क्योंकि हो सकता है किसी को ना पता हो। तो ये पर्सनल रीडिंग नहीं है किसी की, लेकिन जितना आपसे रेजोनेट होता है, मैच करता है, उतना वाकई आपके लिए होता है, क्योंकि एनर्जी को पिकअप करके ही रीडिंग की जाती है। तो पहली बार आए हैं आप मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करके अपनी एनर्जी को सेंड करिए और एक लाइक तो बनता ही बनता है। शेयर कर सकते हैं, पसंद आए, हो सकता है किसी के काम आ जाए। और कमेंट्स करके बताना ज़रूर ये किसकी एनर्जी है। आप लोग जब कमेंट्स करते हैं ना, कमेंट्स को मैं एक एक कमेंट्स को रीड करती हूँ पूरा अच्छी तरीके से और मुझे बहुत खुशी होती है और आपकी एनर्जी को भी मैं पिकअप कर पाती हूँ वहाँ से। ओके, तो कमेंट्स में बताना ज़रूर। तो कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं। देखो, कार्ड में जो दिख रहा है वो बड़ा ही अजीब ही कहूँगी। आपके जो दुश्मन हैं, ये एनिमी, देखो सिर्फ आपसे चिड़न और जलन की वजह से बने हैं। ये आप किसी के साथ दुश्मनी नहीं करते, किसी के प्रति बैर भावना नहीं रखते। आप जैसा इंसान होना इस पृथ्वी पे, मैं कहूँगी आज के ज़माने में होना बड़ा मुश्किल है। तो गिने चुने ही लोग होते हैं जो ऐसे स्वभाव के होते हैं। बाकी को तो सबको ऐसा लगता है इसका भी नुकसान हो जाए, मेरा ही फ़ायदा हो। और लेकिन आप जो हैं वो किसी का नुकसान नहीं चाहते। मैं देख पा रही हूँ आप किसी को भी परेशान होते नहीं देखना चाहते। अपने फ़ायदे के लिए दूसरे का बिल्कुल भी नुकसान होते हुए आप नहीं देख सकते। चाहे आपका फ़ायदा हो ना हो, लेकिन दूसरे किसी व्यक्ति को दुख ना हो जाए, कष्ट ना हो जाए, ऐसी सोच के आप व्यक्ति दिख रहे हैं। आप मेल हैं, फीमेल हैं, दोनों के लिए जेंडर वाइज जो भी आप हैं, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, साथ ही अपना हिसाब से लगा सकते हैं। तो आप जो भी हैं, तो यहाँ देख पा रही हूँ आपका दिल जो है, हृदय जो है, बहुत ही कोमल है। तो आप ये ऐसा कोमल से मतलब ये नहीं है कि आप कमज़ोर हैं किसी से, वैसे आप बहुत मजबूत हैं, आपके इरादे बहुत मजबूत हैं, आप में सच्चाइयाँ कूट कूट के भरी हैं। तो ये जो सच्चाई है आपकी, ये आपके दिल को थोड़ा कोमल कर देती है, क्योंकि आप बिल्कुल नहीं चाहते आपकी वजह से किसी के आँख में एक आंसू भी आ जाए। अब अनजाने में किसी के साथ कुछ बुरा हो जाता है, उस तक का आप पश्चाताप कर लेते हैं, तो फिर बताइए आप किसका नुकसान करेंगे। लेकिन आपके ये दुश्मन जो बन बैठे, ये सिर्फ आपकी अच्छाइयों से, ये बिल्कुल नहीं चाहते थे आप इस एनर्जी में रहें। अगर वो बुरा कर रहे हैं तो आप भी बुरा करने में लग जाएं, और कहीं ना कहीं आप इनके दोस्त भी रहे हैं या साथ रहे हैं, तो आपकी दोस्ती बिगड़ी ही इस बात पे, क्योंकि ये है डेविल एनर्जी। ये हमेशा दूसरों का बुरा चाहते हैं और आप रोकने की कोशिश करते हैं। यहाँ मैं देख पा रही हूँ, देखो साफ दिख रहा है कि आपका ये व्यक्ति ज़रूर पहले से आपके इससे बहुत बातचीत भी रही है, आपको अच्छी तरीके से जानता है। ये कोई भी हो सकता है आपके परिचय में, मैं नाम का पहला अक्षर भी लेके बताऊँगी। तो ये व्यक्ति काफ़ी घुल मिल के रहे हैं आप, लेकिन आपकी बिगड़ी इसलिए कि आपकी अच्छाइयों को ये सहन नहीं कर पाया। इसने किसी को मजाक में बुरा किया है, जानबूझ के बुरा किया है। इसने हमेशा दूसरों का बुरा करके, और सिर्फ किस लिए, अपने मज़े के लिए, अपनी हंसी के लिए, अपनी खुशी के लिए, क्योंकि इस व्यक्ति को बहुत खुशी मिलती थी। तो लेकिन आपने इसको रोका टोका तो ये आपसे अलग हो गया, आप दूर हो गए, आपकी सुनी नहीं गई। तो वहीं ये अब अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। जैसे दूसरों को दुख पहुंचा के इनको सुख मिलता है, आज ये आपके लिए भी दुख उत्पन्न करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जबकि साथ रहे होंगे तब भी किया होगा, जब आपने अच्छाइयाँ सिखाई इनको तो इनकी समझ में नहीं आया, आपको ही बेवकूफ़ और बेकार समझने लगे, आप इनके लायक नहीं हैं ऐसा सोचने लगे। जबकि ये लोग खुद मूर्ख लोग आपके लायक नहीं थे। एक मूर्खों का समूह कहूँगी, एक बड़ा सा समूह मूर्खों का चारों तरफ से आपको घेर के रखा था। आप उन मूर्खों के समूह से जब बाहर आए तो ये मूर्ख तिलमिला गए
और आपके पीछे हाथ धोकर पड़ गए, लेकिन इनका वश नहीं चला। कितनी ही इन्होंने कोशिश की है आपको गिराने की, आपको तोड़ने की, आपको चोट पहुंचाने की, लेकिन आज ये क्या कोशिश कर रहे हैं, आज ये इस गुंताड़े में लगे हैं आपके जिससे भी रिश्ते अच्छे हों उससे ये बिगड़वा सके। तो ये पूरा पता करने की कोशिश करते हैं कि आपके किस किस से रिश्ते अच्छे हैं, उनको आपसे अलग करने की कोशिश करते हैं, भड़काने की कोशिश करते हैं, अपनी तरफ मिलाने की कोशिश करते हैं। कभी पैसों से मदद कर दी, कभी हाथ पैरों से मदद करके, कभी अपने आप को अच्छा साबित करके, आपसे ज़्यादा अच्छा साबित होंगे, आपकी बुराइयां करेंगे और आपके खिलाफ भड़काएंगे, जिससे कि अब उनमें से कुछ लोग कमज़ोर होते हैं, वो तो टूट जाते हैं, वो तो लालची लोग होते हैं। अगर आपके यहाँ से उनका तो आपसे दूर जाना अच्छी ही बात है। जो लालची लोग आपसे जुड़े हैं और वो किसी के बहकावे में आके आपकी बुराई करते हैं या बुरा करना चाहते हैं और वो आपसे दूर हो जाते हैं, तो ये तो अच्छा है। ये तो डिवाइन की मर्जी है, ईश्वर की मर्जी है कि वो बुरे लोग झट झट के आपसे दूर जा रहे हैं। लेकिन कुछ लोग यहाँ पर मुझे ये दिख रहे हैं, इतने आपके वेल विशर हैं, इतने आपके अपने हैं कि वो किसी के टूटने से भी नहीं टूटते। आप चाहे उनको कुछ गलत कह दें, चाहे वो आपको कुछ गलत कह दें, ना तो आपके दिल से वो निकलते हैं, ना आप उनके दिल से निकलते हैं। ये आपके नज़दीकी रिश्ते भी हो सकते हैं, आपकी फ्रेंडशिप में भी कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके पीठ पीछे तारीफ करता है। अगर कोई आपकी बुराई करती है तो पक्ष करता है, वहीं आप भी उसकी बुराई नहीं सुन पाते हैं, आप भी उसका पक्ष रखते हैं। मैं साफ देख पा रही हूँ यहाँ पर आपकी बहुत भला चाहने वाला व्यक्ति है, उसको ही आपसे दूर करने के गुंताड़े में लगे हैं कि कैसे ही ये व्यक्ति भी इनसे दूर हो जाए। आपको हमेशा से अकेला किया गया, तोड़ा गया कहा जाता होगा। कोई भी व्यक्ति आपके ज़्यादा नज़दीक या कोई फ्रेंड या कोई भी आपके नज़दीक आता होगा तो उसकी बुराई दिखाई जाती होंगी, ऐसी बातें करी जाती होंगी कि आप उससे दूर हो जाते होंगे, या उनकी खुशी के लिए जो आपसे दूर करना चाहते हैं तो उनकी खुशी के लिए आप छोड़ देते थे सारे रिश्ते। तो इन दुश्मनों के नाम के पहले अक्षर मैं बताना चाहूँगी। सबसे पहला अक्षर तो ए बहुत साफ स्पष्ट नज़र आया है। देखो ए शब्द है, पहला ही नंबर है, फर्स्ट नंबर। और एस है, एस से ले सकते हैं आप। नाम किसका है अब ध्यान से सुनिए। अब यहाँ पर देखो, यहाँ बहुत सी करके भी नाम आया है, सी से किसी का नाम हो सकता है, और पी से नाम है यहाँ पर। और एक महिला फिगर मुझे साफ दिखाई दे रहा है। तो ये महिला जो है बेहद बुरी आदत की, बहुत ही ज़्यादा ख़राब और ऐसी एनर्जी की दिख रही है जैसे कि बहुत साजिशें रचने वाली, बहुत ज़्यादा आपके जीवन में जहर घोला है इस औरत ने। इस औरत की वजह से भी दुश्मनी काफ़ी आपकी बनी है, आपको बुरा दिखाया गया है। ये लोग मिलके, मैं कह तो रही हूँ, एक ग्रुप जैसा बना रखा है। ये हो सकता है आपके पर्सन हो, आपके पर्सन की फैमिली हो, या आपके कोई पुराने फ्रेंड हो, या आपके आस पड़ोस में कोई लोग हैं जो आपसे बेहद जलन करते हैं और जिनसे आपका अब रिश्ता बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी। आप भी समझ गए हैं। तो वहीं अब मैं ले लेती हूँ, मैसेज ले लेती हूँ डिवाइन के, क्या कहना चाहते हैं डिवाइन आपसे। तो कार्ड निकालती हूँ मैसेज के। तो देखो कार्ड में साफ दिख रहा है यहाँ पर कि डिवाइन आपसे कहना चाहती है, कोई आपसे रीयूनियन करना चाहता, या ये मैं कहूँगी फिर से पैचअप करना चाहता है, फिर से आपकी लाइफ में आपका दोस्त बनने की कोशिश करना चाहता है। लेकिन मैं बिल्कुल आपको सलाह नहीं दूंगी, फिर आपकी मर्जी। देखो अपना जीवन है, आप एस्ट्रोलॉजी पे कितना भरोसा करते हैं वो ठीक है, लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किसको मौका देंगे अपने जीवन में, किसको नहीं देंगे। तो यहाँ पर मैं तो सलाह दूंगी, जिसने आपको छला है, आपके पीठ में खंजर घोंपे हैं, इतनी जलन है जिस इंसान को, वो सिर्फ आपके जीवन में लौटने का प्रयास किस लिए कर रहा है, क्योंकि वो आपको खुश देख रहा है, क्योंकि आप पे पूरी नज़र। तो आपके लिए कहना चाहते हैं एंजल कि कोई है इंसान जो आपसे माफ़ी मांगकर आपके जीवन में प्रवेश करना चाहता है, तो सावधान रहें। यहाँ पर एंजल की साइड से सावधान आया है, तो मैं भी आपको यही सलाह दूंगी। ये फिर आपकी मर्जी कि माफ़ जरूर करिए। देखो मैं ये कभी नहीं कहती हूँ कि माफ़ ना करें, जलन की भावना रखें, दुश्मनी की भावना रखें, बिल्कुल भी नहीं। जो भी आपका जितना भी बड़ा दुश्मन हो, जिसने आपकी पूरी ज़िंदगी को तहस नहस किया हो, उसको भी आप माफ़ करके आगे
आगे बढ़े, क्योंकि जब आप माफ़ कर देते हैं किसी को ना, तो उसकी एनर्जी आपसे दूर चली जाती है। मैं ये नहीं कह रही हूँ वो लोग बहुत अच्छे हैं, उनको माफ़ कर दो, किसी की पक्ष नहीं है। यहाँ पर ये है कि आपसे वो एनर्जी दूर चली जाती है, फिर ईश्वर उसका कर्म देखते हैं, ईश्वर न्याय करते हैं। और यहाँ पर देखो एक कार्ड आया है कि आपके साथ न्याय करेंगे। एंजल बोल रहे हैं कि मैं आपके साथ हूँ, आपका न्याय होगा ही आपके जीवन में। तो देखो एंजल, स्पिरिट गाइड, देखो एंजल कौन होते हैं? हमारे जो संसार से चले जाते हैं, अच्छे कर्मात जो करते हैं, जिन्होंने हमेशा भलाई की होती है दूसरों की, तो वो जाके उनको एंजल की एक पदवी भी मिलती है। जिन्होंने कभी कुछ गलत काम नहीं किया, तो स्पिरिट गाइड हो जाते हैं, वो लोगों की मदद का कार्य करते हैं। वो ईश्वर से यही मांगते हैं कि मुझे ऐसा बनाइए ईश्वर, मैं दूसरों की मदद करूं। तो वो लोग आपकी मदद कर रहे हैं, ईश्वर आपके साथ है। आपको डरने परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं, गुनताड़े लगाते रहते हैं, रोज़ नई योजनाएं बनाते हैं आपको कैसे डाउन किया जाए, कैसे गिराया जाए। तो इसमें बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। जब एंजल होते हैं, जब ईश्वर का सर पे हाथ होता है, फिर क्या परेशानी है? हमारे सर पे हमारे ईश्वर का हाथ है, फिर तो हमारा कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता है। तो खुश रहें, मस्त रहें, आगे बढ़ते रहें, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को कंटिन्यू करें, ईश्वर का नाम जप करें, ध्यान करें, मेडिटेशन करें, खुश रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड।